हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं कि एक खगोलीय यूनिट क्या होता है। एक खगोलीय इकाई ये होता क्या है, ये अपन देखने जा रहे हैं। देखो, जब अपन किसी प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसके प्रोटॉन का अमाप यानी कि इसकी व्यास और ऐसे देखना हो तो ये 10⁻⁻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 ⁻
अपन परमाणु की बात करें तो इसे मापने के लिए अपने को परमाणु को मापने के लिए 10⁻⁻10 मीटर में बात करना पड़ता है। और वैसे ही विश्व को मापने के लिए इसका परिमाप लगभग 10⁻26 आता है। 10⁻26 मीटर आता है। तो अभी तक हम कहाँ गए? ये अपना पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंदर अंदर की बात की, ठीक है। अब अपन यदि थोड़ा और आगे बढ़े तो जैसे यहाँ पे ये अपना सोलर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी है, इसको मैं पृथ्वी बोल देता हूँ, और यहाँ पे सूर्य है, और भी यहाँ पे कोई और ग्रह रहेंगे, यहाँ कुछ मिस इन्फिनिटी नंबर्स के अनंत ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे ग्रह रहेंगे। तो इनके बीच की दूरियां वो बहुत बड़ी होती हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी देखें अपन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी यदि देखें अपन तो ये लगभग 14,95,97,870.7 किलोमीटर होती है। आप समझ सकते हैं कि इस डाटा को लिखने के लिए या याद करने के लिए आदमी पागल हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ सूर्य और पृथ्वी की बात की है। अच्छा, पृथ्वी से मैं किसी और ग्रह की बात करूं तो ये डिस्टेंस मे भी कम और मे भी ज्यादा हो सकती है, समझे। तो मैं यहां पे जस्ट बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये कोई आपका एक शहर के अंदर ही दो पॉइंट है, इनके बीच में दूरी है वो 900 मीटर है, लेकिन इसी पॉइंट से यहां तक दूरी है, इसका ये मीटर है, 4,900 मीटर है। तो ये 4,900 मीटर लिखना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होता है, तो फिर मैं इसको क्या कर देता हूं, 4.9 किलोमीटर कर देता हूं। मीन्स जितनी इकाई को बढ़ा देंगे उतना मुझे डाटा याद कम रखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ बड़े बड़े ग्रहों और पृथ्वी के बीच या किन्हीं दो ग्रहों के बीच की दूरियों को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट का तैयार किया गया, एक स्टैंडर्ड यूनिट तैयार किया जिससे इन दूरियों को मापा जा सके। और वो स्टैंडर्ड दूरी इन्होंने ली है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, मीन्स जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है, इसको इन्होंने एक इकाई के तौर पे माना, ठीक है। और इसी इकाई को मैंने 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय इकाई बोला। अच्छा, इसका मापन कैसे करते हैं? अभी जस्ट अपन ने देखा कि सूर्य तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, ठीक है, और ये मेरा पृथ्वी। तो पृथ्वी यहां पे रहती है, इस पॉइंट पे रहेगी पृथ्वी, तब फारेस्ट पॉइंट होगा, दूरस्थ बिंदु होगा। और पृथ्वी इसके जस्ट यहां पे आएगी तो निकटतम
बिंदु होगा। सही बात है। इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो भी बदल रही है। ये दूरी है जब बहुत निकटतम होती है, और जब दूरस्थ होती है तब यही डिस्टेंस बन के 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर बन जाती है। लेकिन मुझे एक औसत दूरी चाहिए जिससे मैं औसत दूरी बोल सकता हूं। तो औसत दूरी में इस डाटा नंबर 1 और डाटा नंबर 2 का औसत निकालता हूं। तो मुझे औसत मिलके आता है औसत दूरी यहां पे मिलके आती मीन्स डाटा 1 प्लस डाटा 2 डिवाइडेड बाई 2 करूं तो मुझे यहां पे 14 करोड़ 95,97,500 किलोमीटर दूरी आती है। इसको मैं मोटे मोटे तौर पे ऐसे लिख सकता हूं कि 1.496, ये 9 है 5 के बाद, तो इसमें एडिशन कर 5 की जगह 6 कर देता हूं और पीछे को हटा देता हूं। ठीक है, तो 1.496 इंटू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 10⁸ किलोमीटर। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसी दूरी को मैं एक खगोलीय इकाई नाम देता हूं। इसी दूरी को मैं एक खगोलीय इकाई नाम देता हूं। यह डाटा एनसीईआरटी के 2020-21 एडिशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये खगोलीय इकाई आपकी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। और ये क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। ठीक है, और इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंग्लिश में बोला जाता है, 1 AU। ठीक है, तो ये एक खगोलीय इकाई होती है। अब इसका उपयोग कहां पे होता है मैं बताता हूं, यहां पे बता देता हूं कि उपयोग कहां पे होता है। ये सूर्य है, यहां पे कोई ग्रह है, ये कोई ग्रह है। पृथ्वी यदि यहां पे रही तब तुम यहां से देखते हो ग्रह को, तो ऐसे दिखेगा यहां से, है ना। ओके, और जब पृथ्वी यहां रही तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और ये कोई मीन्स ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, समझे ना। ये कोई ग्रह नहीं बोल के इसको मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मीन्स कोई छोटा ग्रह ले लिया। लेकिन जब ये पीछे आप जाके यहाँ पे बड़ा ग्रह है और उसका आप व्यास और निकालना चाहते हैं, उसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, समझे ना। तो ये इस पॉइंट से आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये पैरेलक्स मेथड से, ये आपका पैरेलक्स एंगल होगा। ठीक है, और पैरेलक्स मेथड से आप इसको निकाल पाते हैं। तो वहां पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस काम आती है। तो फिर इसको अपन आर, औसत दूरी, जो कि ये AU है, इसी को अपन पृथ्वी की औसत कक्षीय त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी की औसत कक्षीय त्रिज्या। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी अपने कक्ष में यहां से यहां ऐसे ऐसे रोटेट होती है, तो इसकी डिस्टेंस सूर्य के साथ बढ़ती घटती रहती है। लेकिन ये जो एवरेज डिस्टेंस रहती है, इसको अपन पृथ्वी की औसत त्रिज्या कहते हैं। ये मेथड कैसे होता है इसके बारे में मैं और अलग बताने वाला हूं कि एक ग्रह से पृथ्वी की या 2 ग्रहों के बीच की दूरी को कैसे निकाला जाता है या मापा जाता है, उसमें ये देखेंगे। तो अभी तक अपन ने मेन चीज देखी है कि खगोलीय इकाई क्या होती है, और खगोलीय इकाई को पृथ्वी की औसत कक्षीय त्रिज्या भी कहते हैं। ये एक्चुअल में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। ये सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की क्या होती है, औसत दूरी होती है। ठीक है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है मापन में, क्योंकि जैसे मीटर से अपन किलोमीटर पे आते हैं, वैसे ही एक बड़ी यूनिट को सेट करने के लिए खगोलीय इकाई को यूज करते हैं। और ये खगोलीय इकाई का उपयोग क्या होता है, किन्हीं 2 ग्रहों के बीच की दूरियों को मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।